जितने भी यहां पर बैठे हुए प्रियजन हैं, बुरा ना मानना, आप अपने बच्चों को धन देकर मत जाना, मरने के पहले उनको संस्कार जरूर देकर जाना। धन तो तुम्हारे बच्चे कमा लेंगे, यदि तुम बच्चों को संस्कार ना दे पाए तो जिंदगी वो गवा देंगे। आप बच्चों को संपत्ति पर जोर मत देना कि हम संपत्ति जोर कर देकर जाएं, उनको अच्छी नीति, अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर के जाना। बच्चों को यदि तुम संस्कार देकर जाओगे तो धन हो या ना हो, जीवन जी लिया जाएगा। और संस्कार देकर ना जा पाए और धन देके जा पाए तो पक्का है तुम्हारे बच्चे पब और क्लब से निकलेंगे नहीं। और हो सकता है ऐसा कोई निकम्मा निकले कि जितना तुम कमा के गए हो वो तुम्हारे जाने के पहले एकदम, फिर दोनों हाथ के लड्डू गए, तुम्हारे भी लड्डू गए और उसके भी लड्डू। यदि संस्कार देकर जाओगे, भजन देकर जाओगे तो हमें भरोसा है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे, दास मलूका कही गए, सबके दाता, सबके दाता राम है। अजगर कभी नौकरी नहीं करता, पंछी कभी काम नहीं करते, लेकिन मेरे प्रियजनों कभी भूखे नहीं रहते, दोनों का पेट भरता है। और इंसान दिन ना रात करता फिर भी कई बार भूखा रहता। बुरा ना मानना, भगवान का एक स्वभाव है, भगवान भूखा उठाते हैं, सुलाते नहीं, कभी नहीं सुलाते, ये भगवान का स्वभाव। इसलिए आज की कथा में हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, किसी का दिल मत दुखाना, किसी को पीड़ा मत देना। और दूसरी बात कहना चाह रहे हैं, दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीती हुई दुनिया हारी जा सकती है अहंकार से। आपने जो जो प्राप्त कर भी लिया, यदि अहंता तुम्हारे अंदर बैठ गई ना, तो एक बात तुम पक्की मानना, तुम्हारा दरवाजा खुल गया विनाश का। यदि घमंड तुम्हारे चित्त में बैठ गया ना, बुरा ना मानना, तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां दोनों मिट जाती। तूफान आता है तो कश्तियां मिट जाती हैं, और घमंड आता है तो हस्तियां मिट जाती हैं। सहज रहो पानी की तरह, सहज रहो साधु की तरह, सहज रहो। जीवन को जितना सहज बनाओगे, हाँ, जीवन को सरल बनाओ, सस्ता मत बनाओ। सरल बनाओ, सस्ता बनाओ, बहुत सरल बनाओ। जितना सरल रहोगे उतने खुश रहोगे। हमारे गुरु कहा करते थे, सरलता का मतलब है सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण, तीनों को हृदय में बैठा रखा। तो कि सरल में 3 अक्षर है, सरल रहो। और जितने सरल रहोगे उतने प्रसन्न रहोगे। जितने आप प्रोटोकॉल पालोगे, जितने झंझट पालोगे, उतने ही लफड़े। अब आपको कुर्सी के बिना ना बैठने की आदत हो तो कुर्सी ना हो, फिर लफड़ा, फिर आप कथा नहीं सुन सकते। हमने देखा बड़े बड़े लोग हमारी कथा में आते हैं, उनका नाम ना लो तो उनका दिमाग ऐसा खराब रहता है जैसे हमने इनसे लोन ले रखा, हाँ, कर्जा ले रखा। और फिर कितनी भी बढ़िया कथा बोले, वो बाद में यही बोलते हैं। और कोई आ जाए और पहले ओ हो आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, अरे आपका फलाने फलाने आए, जरा ताली बजाओ। तो भले ही 2 कौड़ी की बातें बोले, तुरंत हाथ उठाते, बहुत बढ़िया आदमी। मेरे पागलों, संस्कार का मतलब है हम जीना जी सीख जाए। संस्कार का मतलब बाउंडेशन नहीं है, परतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता ही है। संस्कार भी एक स्वतंत्रता है। दुनिया में बंधन तो सब कुछ है, कौन सी ऐसा विषय है जो बंधन नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चों को धन दे के जाओ या ना जाओ, मस्कट ओमान में रहने वाले प्रियजनों, हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को आप भगवान का भजन और संस्कार देकर जाना। बच्चों से भी प्रार्थना है, माँ बाप की पूजा ना तो मरने के बाद ना किया करो, जीते जी कर लिया करो। मरने के बाद कितनी भी महंगी फोटो चढ़ा लेना, मरने के बाद कितनी भी महंगी माला पहना लेना, यदि जीने में जीते जी तुमने फूल की पंखुड़ी नहीं चढ़ाई तो वो माला व्यर्थ है तुम्हारी।
मरने के बाद तुम कितना भी श्राद्ध कर लेना अपने माँ बाप का, यदि तुमने जीते जी माँ बाप को भोजन नहीं खिलाया मुस्कुराते हुए, वो श्राद्ध तुम्हारा व्यर्थ है। और आज की दुनिया में एक बड़ी विचित्रता हो गई, मरने के बाद ऐसे आंसू टपकाते हैं, ऐसे आंसू टपकाते हैं कि मानो यही सर्वो सर्वाओ, और जीते जी नजर से नजर नहीं मिलाते। हमारी प्रार्थना है बच्चों से, माँ बाप धरती के भगवान है, वो ना होते तो तुम ना होते। और तुम दुनिया के प्रेम के चक्कर में मां बाप के प्रेम को मत भूल जाना। माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर मां बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। मां बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हो सके तो अपने माता पिता को जीते जी प्यार करो, जीते जी मानो। मरने के बाद मत मानना, मरने के बाद भले ही मत मानना, जीते जी मानना। मरने के बाद यदि तुमने माना तो किसी काम का नहीं, जीते जी तुमने नहीं माना तो क्या काम की तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी इंटेलेक्चुअलिटी है, तुम्हारा वो ज्ञान किसी काम का नहीं।